दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेस के बारे में, क्या कारण होता है कि लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक मैंने आज के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं, जिसे आप समझ के स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को बहुत ही आराम से पहचान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगा स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जहां तक कॉजेस की बात है तो स्किज़ोफ्रेनिया देखिए एक साइकोटिक समस्या होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस इसका कोई ना कोई आनुवांशिक जेनेटिक कारण होता है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, उसके माता पिता के बारे में पूछेंगे, उसके ननिहाल या ददिहाल के बारे में पूछेंगे और अगर उन लोगों को जानकारी हुई तो वो ये आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ डॉक्टर साहब, इस प्रकार की समस्या हमारी फैमिली में रह चुकी है। तो स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होता है। ये हो सकता है कि वो अपीयर बाद में हो, उसका जीन्स बॉडी के अंदर हो और वो एक्सप्रेस बाद में करे, से 25 साल या 30 साल की उम्र में वो एक्सप्रेस करे। तो अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोई एक नई डेवलप्ड बीमारी है। ऐसा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया होने की चांसेस उस व्यक्ति में पहले से ही थे। एक स्ट्रेसर आया, एक स्टिमुलस आया और उसने उस बीमारी को अपीयर कर दिया। वो बीमारी आपके सामने आ गई, लेकिन बीमारी के तत्व उसके अंदर पहले से ही थे। तो ये कॉजेज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। दोस्तों अब आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक इलनेस है, यानी कि लंबी चलने वाली। एक प्रोग्रेसिव इलनेस है, यानी कि अगर इसका इलाज ठीक से नहीं किया गया तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज लंबा चलता है। कम से कम फर्स्ट एपिसोड पर 6 महीने से साल भर आपको इलाज लग के कराना ही पड़ेगा। उसके बाद पेशेंट की क्या रिकवरी है, इस पे डिपेंड करता है कि आगे डोज चलेगी, बंद हो जाएगी, या डोज कम होगी या ज़्यादा होगी। इसका निर्णय डॉक्टर साहब लेंगे जिनको आप दिखा रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग इलनेस होती है तो देखिए ट्रीटमेंट इसका ज़्यादातर केसेस में जीवन भर चलता है और ट्रीटमेंट मोस्टली मेडिकल होता है। डिप्रेशन में मेडिकल भी होता है, काउंसलिंग भी होती है, लेकिन जहाँ तक स्किज़ोफ्रेनिया की बात है यहाँ काउंसलिंग का कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, क्योंकि ये एक साइकोटिक इलनेस है। स्किज़ोफ्रेनिया में जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है इसको हम लोग एंटी साइकोटिक्स कहते हैं, जो बेसिकली आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल कम कर देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई साइकोटिक समस्या होती है या स्किज़ोफ्रेनिया होता है तब डोपामीन और सेरोटोनिन जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका स्तर ब्रेन में बढ़ जाता है। इन दवाइयों के देने से उसका स्तर नीचे गिर जाता है और पेशेंट में काफ़ी सुधार होता है, वो नियर नॉर्मल हो जाता है। तो अब तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या कॉजेज़ हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, कब तक चल सकता है। अब बात करते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, यानी कि जो दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए अब दवाइयाँ बहुत बेहतर आ गई हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करना आवश्यक है। पहला सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जहां पेशेंट आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब दवा खाने के बाद हाथों में कंपन हो रही है, बदन में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, एक अजीब सी ऐंठन महसूस होती है, मुंह से बहुत ज़्यादा लार आती है और चेहरा जो है बड़ा स्टिफ सा लगता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अक्सर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स का पेशेंट आपको ये भी बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा मुंह सूखता है और जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात करते वक्त शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अलावा पेशेंट बताएगा कि उससे बहुत अधिक नींद आती है, वो सुस्त रहता है, वो अब
उतनी मुस्तैदी से, उतनी चुस्ती से काम नहीं कर पाता जितनी चुस्ती से कर लेता था। लेकिन ये एक बहुत ही मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि इससे उस व्यक्ति की जान पे आ पड़े। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करते हुए जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर आप उससे रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 6 से साल भर के ट्रीटमेंट के बाद आपका जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है वो लगभग ठीक हो गया है। बाद में जैसा कि मैंने बताया, ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा उसकी लेवल ऑफ रिकवरी के बारे में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।